आरसीएम में हम लाखों सिपाही हैं, इतनी बड़ी फोर्स कहीं नहीं होती है। सीएम और आज जो बात जो निर्धारित की गई है वो यूएस की जो हमारी सीनियर टीम है उनके द्वारा मिलजुल कर निर्धारित की गई है, लेकिन बताने का मौका मुझे दिया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा और इस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। जब हम 4-5 दिन तक लगातार बैठे 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 तो बहुत सारे जो पॉइंट थे मेन डिस्कशन के, कि एक तो बिजनेस जो है ग्रोथ, रेगुलर ग्रोथ होनी चाहिए। अक्टूबर में भी सितंबर से ज्यादा बिजनेस लाया जाए, ग्रोथ भी लाया जाए, उल्टी सीधी स्कीमें भी नहीं लानी है, परमानेंट रास्ते पकड़ने हैं, एजुकेशन पे आधारित काम करना है, और ये सारे के साथ हमें काम भी बड़ा करना है। ये मुख्य आधार थे कि इस बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या किया जाए। खूब चिंतन मनन के बाद जो बहुत बढ़िया जो बात निकली उससे बताने में मुझे तो बहुत उत्साह है, और जिन साथियों को पता है वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित है। और जैसे वत्स सर बोल रहे थे तो उनकी आवाज में आपको उत्साह बिल्कुल नजर आया होगा। तो रास्ता जो निकला वो बहुत बढ़िया निकला, और उस रास्ते का आधार ये है कि आरसीएम में हम लाखों सिपाही हैं, इतनी बड़ी फोर्स कहीं नहीं होती है, हजारों नहीं, हम लाखों हैं। और आरसीएम के प्रोडक्ट की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, कसर नहीं है, मतलब पूरी रेंज है, क्वालिटी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, खरीदने लायक है, यूज करने लायक है, बताने लायक है। तो दो चीजें बहुत सामने हमारे स्पष्ट है कि बहुत बड़ी फोर्स है और प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो फिर तीसरा जो पॉइंट बना कि भाई अगर सारी फोर्स जो है एक दिशा में काम करे, सब अभी हम कभी कभी हम करते तो सभी अच्छा ही है, पर सबका अलग अलग डायरेक्शन चलता है, क्योंकि एक दिशा निर्धारित की नहीं जा पाती है, नहीं हो पाती। तो डिसाइड ही किया कि सब जने एक दिशा में काम करे, तो कैसे करे, इस पे विचार किया गया। और विचार करते करते एक बहुत ही शानदार रास्ता जो निकल के आया है, उसको आप सुनोगे तो मेरे ख्याल से आपको भी बहुत मजा आएगा। रास्ता ये बना रास्ता ये बना कि अब कोर टीम की तरफ से हमें हर सप्ताह का एक प्रोग्राम शेड्यूल मिलेगा, जिसका नाम होगा कॉमन फोकस प्रोग्राम। क्या नाम होगा? कॉमन फोकस प्रोग्राम। इसका तात्पर्य है कि पूरे आरसीएम परिवार के लाखों लोगों का उस सप्ताह के लिए एक ही विषय पे फोकस होकर काम करना, यानी सबको मिल गई एक दिशा। तो हर रविवार को हमें वो दिशा निर्देश मिल जाएंगे, लिखित में मिलेंगे, सर्कुलेट होंगे, फिर कोर साथी सबको अच्छे से उसके बारे में समझाएंगे, और हमारे जो बड़े बड़े जो अनुभवी साथी है वो सारा उसको ठीक से बताएंगे, और हम सब मिलकर एक ही दिशा में कार्य करेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी जो हम कर रहे हैं उससे तो कई गुना हम वैसे ही कर लेंगे, हंसते खेलते ही कर लेंगे। मैं कुछ भी नहीं करेंगे तो ही हो जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। तो इस खबर को सुनकर आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो आगे से अब क्या रहेगा, हम सबको अपना अपना जो भी कार्य करना है उसको हमें गाइडलाइन मिलती रहेगी, हमें क्या बोलना है ये हमें पता है, हमें क्या बात करनी है, किस विषय पे काम करना है, किस पे फोकस करना है, इस सप्ताह किस पे, हम सबको पता रहेगा। और पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज, सब जने एक ही बात कर रहे हैं। जो तो मैंने अभी बैठे बैठे ऐसे लाइनें बना रहा था, एक ही बात और एक ही आवाज, यही है हमारी जीत का राज।
तो ये कॉमन फोकस प्रोग्राम की घोषणा, सबसे पहली घोषणा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सप्ताह के लिए क्या है। इस सप्ताह में कुछ दिन निकल गए हैं, आज है बुधवार, 3 दिन 4 दिन बचे हैं, तो इस सप्ताह को थोड़ा बड़ा बना दिया गया है। 4 और 7 और 11 दिन का एक कॉमन फोकस प्रोग्राम हमें मिला है, जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। आप सब सुनने के लिए उत्सुक होंगे। ऐसा काम करो जो हर कोई आसानी से कर सके यार। ऐसा सोचो जो लाखों से करवाया जा सके। तो ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा यह हो सकता है कि सब जने प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो खा पी तो सब सकते हैं ना, तो सबके दिमाग में से टेंशन को निकालो बाहर और प्रोडक्ट यूज की बात को डाल दो सबके 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 सबके। तो हम इस 11 दिनों में क्या काम करेंगे? प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूज। एक ही सब्जेक्ट है और इसी विषय पे सेमिनारें होगी, इसी विषय पे मीटिंग होगी, इसी विषय पे बात होगी, इसी विषय पे ज्ञान दिया जाएगा, इसी विषय के तरीके सिखाए जाएंगे। 100% प्रोडक्ट यूज। लक्ष्य क्या बनाया है इन 11 दिनों के माध्यम से? आगे अक्टूबर तक का, नवंबर तक का जो भी लक्ष्य बनाया है, दिसंबर तक के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 25 लाख लोगों को आरसीएम, लोग तो जुड़े हुए हैं, 25 लाख को मतलब लोग खरीदार बनाना, प्रोडक्ट यूजर बनाना 25 लाख लोगों को। और इसमें एक लक्ष्य बनाया गया है 10 लाख लोगों को, लोगों मतलब अपने एसोसिएट बायर्स को 2500 पीवी से ऊपर का यूजर बनाना। क्योंकि 2500 पीवी का प्रोडक्ट यूज हो जाता है घर में, लगभग मतलब आराम से यूज हो जाता है 100% प्रोडक्ट यूज करे तो। ये 2500 का एक नारा दिया गया है। तो इन 11 दिनों के लिए नारा जो हमें मिला है, 11 दिनों के लिए नारा मिला है, उसका नाम है, अब ध्यान से सुनिएगा नारे को, सफलता का मजबूत आधार। हम सब बोल भी सकते हैं, सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी 2500। एक बार रिपीट करेंगे, भले अपन वैसे आवाज कॉमन नहीं हो पा रही है, पर अपन सब बोलेंगे तो अपने मन में, सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी 2500। अब आसान हो गया सबके लिए। अरे 2500 है, सबके लिए आसान हो गया। आप कितने लोगों को तैयार कर सकते हो अपनी टीम? और हम सब एक विषय पे बात, तो सुनने वाले अब ध्यान से सुनेंगे। यह एक्सपीरियंस में आया और बीसी जी ने भी और केसी जी ने और सभी साथियों ने बताया कि जब हम बड़ी बड़ी सेलिंग की बात करते हैं ना, तो जो 100 में से 5-10 लोग जो होते हैं, जो वो तो बहुत ध्यान से उस बात को सुनते हैं, सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, और पर 90 लोग जो उस बात को सुनते ही नहीं हो। अपन तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, सेलिंग कितनी बढ़िया चीज है, बड़े लोग इसी से हुए हैं और आराम से कर सकते हैं, ये तरीका सिखा रहे हैं, पर 90 लोग उस बात को सुनते ही नहीं। तो बीसी जी ने कहा कि ऐसी बात बोलो जो सब सुने। तो ये बात अब सब सुनेंगे, हमें भी अच्छा लगा, रही बात बहुत समझ में आई, ये तो सब सुन लेंगे कि मिनिमम खरीदी 2500, सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी 2500। तो अब क्या करना है हमें? हम सबको सारे विषय को छोड़कर तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, पर हम केंद्रित हो जाना है, केंद्रित होना है। अब क्या सारा काम, हर साथी को एक काम की, भाई आपके टीम में देखो कितने लोग हैं, कौन कौन कम खरीद रहे हैं, इनको 2500 पे लाओ। अगर उनको आरसीएम वंडर वर्ल्ड पे लेके जाओ, भले उनको भले प्रोडक्ट पहुंचो, उनके घर होम मीटिंग करो, ये सारी एक्टिविटी यही चलेगी। अब सारी लिस्टें पकड़ो और काम करो और 2500 तक लाओ। अगर 2500 पे लाने की कोशिश करेंगे, सपोज आधे आएंगे, आधे 1000 पे अटकेंगे, आधे 1500 पे अटकेंगे, आधे 500 पे अटकेंगे, 20-25% 2500 पे आएंगे, और 5-10% जो बड़ी सेल करने वाले वो तो करते ही रहेंगे। वो विषय को अपन कम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर वो अपनी जगह कायम है। तो ये एक हमें सब्जेक्ट मिल गया है। अभी आप किसी भी सेमिनार में जाओगे तो आपको इसी पे ज्ञान मिलेगा कि कैसे हम लोगों को, हमारी टीम को, अच्छा ये नारा किसके लिए? हमारे जुड़े हुए साथियों के लिए, हमारी टीम में जो एसोसिएट बायर्स ऑलरेडी है उनके लिए, कि उनको पहले खरीदार बनाओ।
पहले घर में तो अपन अच्छे हो जाएं। तो ये हमें एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम मिला, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। मैं बोले अब ठीक से बता पा रहा हूँ नहीं बता पा रहा हूँ वो पता नहीं मुझे, पर मुझे इस बात में बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि अब तक जो कभी नहीं हो पाया वो शायद अब हो जाएगा। तो सारे जने मिलके कभी हमने एक दिशा में ऐसे काम किए ही नहीं, हम कर ही नहीं पाए। भले हम कोशिश किया, बहुत बार कोशिश किया, लेकिन हम कर नहीं पाए। अब की बार सबका निर्णय, पक्का निर्णय हो चुका है और इस दिशा में बहुत अच्छी तैयारियां हो चुकी है ऑलरेडी। आज एक लेटर भी जारी हो चुका है, जो लेटर यूएस के द्वारा आपको सर्कुलेट होगा वो सारा, मेरे ख्याल से आजकल से वो उसमें लेटर में मिल जाएगा आपको बाकायदा, ये कॉमन एरिया है, ये नारा है और ये गतिविधियां करनी है। तो उसमें गतिविधियों में आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आपकी पहले तो खुद को आप अगर 2500 से कम है तो 2500 पे लो। आपकी टीम में जो लोग हैं उनसे मिलो, उनसे बात करो, चाहे उनको अंडरवर्ल्ड ले जाओ, चाहे उनके घर पे पहुंचो, जो भी करो, चाहे होम मीटिंग करो, चाहे अपलाइन से द्वारा मीटिंग करो, लेकिन एक ही काम है, सारे अपलाइन भी उसी काम के लिए समर्पित है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज आपको सिखाई जाएगी, उसका ज्ञान दिया जाएगा पूरा। और ये सब बहुत जबरदस्त तरीके से चलेगा। तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ एक दो चीजें जो मैं अपनी तरफ से मैं घोषणाएं देने वाला हूँ आपको, वो भी पहले मैं दे देता हूँ। इसके साथ एक प्रोग्राम और चल रहा है, इसी का ही पार्ट है वो। कॉमन फोकस प्रोग्राम के 3 मुख्य आधार है। एक तो है जीरो हटाना। हमारी टीम में जितने भी साथी है उनकी कॉलम, जो हम परचेज इंजीनियर ग्रुप का कॉलम देखते हैं, तो जीरो नहीं रहना चाहिए। तो एक आधार तो है जीरो हटाना। दूसरा आधार है प्रयास करो 2500 से ऊपर लाने का। और एक क्लब की घोषणा अभी कर देता हूं मैं साथ में। एक प्री डायमंड क्लब की घोषणा आज की जा रही है। प्री डायमंड क्लब जो 2500 परचेज वॉल्यूम उसका बेस रहेगा, तो उनका भी खूब सेलिब्रेशन होगा, सम्मान होगा। मतलब उसको कोई कम आंका नहीं जाएगा ना, उसको पूरा इज्जत सम्मान सेलिब्रेशन उसको दिया जाएगा। ये एक घोषणा हो रही है। तो मुख्य आधार हो गया जीरो हटाना, 2500 कम से कम पे लाना, बाकी क्लबों पे काम करना ही है। उसको खोलने की उतना अभी आज नहीं निकल पाएगा क्योंकि फोकस यहाँ पर है। और तीसरा है जो हमारे साथी जो इनएक्टिव हो चुके हैं, यानी जो 6 महीने से खरीदी नहीं कर पाए, जो भी वजह रही, चाहे हमारा संपर्क की कमी रही, चाहे जो भी रही, जो सबुद्दीन जी ने जो बहुत सारी बातें बताई वो कमियां रही होगी, जो भी रही, तो उन सबको रिवाइव करना, पुनः सक्रिय करना, इसमें ये भी एक फोकस में आएगा। 3 चीजें आएगी, जीरो हटाना, 2500 से ऊपर लाना और जो निष्क्रिय हो चुके हैं उनको वापस सक्रिय करना। तो 3 तो मुख्य बेस है और इन 3 चीजों पे काम करना है। अब ये जो पुनः सक्रिय करने के लिए मैं अपनी तरफ से एक घोषणा करना का मैं सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। वो घोषणा ये है, वो कल से तो चालू नहीं होगा, परसों से शायद चालू हो जाएगा वो। आपकी टीम में जितने भी ऐसे हैं साथी, उनका बिना आवेदन दिए, बिना कोई फॉर्मेलिटी किए आप सीधे जाओ पिकअप सेंटर अंडरवर्ल्ड पर, 2000 रुपए का बिल बनवाओ या 2000 या उससे ऊपर का सीधा बिल बनवाओ। तो 2 फायदे मिलेंगे, एक तो आवेदन वगैरह की कोई जरूरत नहीं रहेगी और दूसरा 10% एक्स्ट्रा बीवी मिलेगा उनको। कितना? 10% एक्स्ट्रा बीवी, पीवी, सॉरी पीवी शब्द हो गया। तो 10% एक्स्ट्रा पीवी, मान लो 2000 का खरीदा, 1200 उनका पीवी हुआ, तो 120 उनको अतिरिक्त मिल जाएगा। ये केवल अक्टूबर के लिए है, ये ख्याल में रखना, ये याद में रखना, केवल अक्टूबर के लिए। फिर अक्टूबर गया, बात गई। तो ये घोषणा एक बहुत अच्छी घोषणा। एक घोषणा मैं और कर देता हूँ, लगे हाथ, मैं कहीं भूलने जाऊं। आपके लिए एक बहुत सारी विस्तृत ये फेस्टिवल मंथ के लिए, फेस्टिवल को अच्छे शानदार मनाने के लिए आपको एक बहुत सारे प्रोडक्ट की लंबी चौड़ी लिस्ट, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि मैं आज दिन भर में हम उसको पूरा कर भी नहीं पाए, तो आज नहीं बता पाएंगे, कल हम आपको लिस्ट को बताएंगे।
बहुत सारे प्रोडक्ट पे 100% परचेज वॉल्यूम की घोषणा की जाए। काफी सारी अच्छी लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है, चाहे वो ऑनलाइन से खरीदें चाहे आप फिजिकल खरीदें, उन पे 100% परचेज वॉल्यूम मिलेगा बहुत सारे प्रोडक्ट पे। ये सब क्यों किया जा रहा है, ये सब सारी चीजों को एक साथ, ताकि हम सक्रिय भी करें साथियों को, पुराने को जीरो पे हटाएं, 2500 पे भी लाएं, तो कंपनी की तरफ से भी कुछ होना चाहिए। तो हम सब मिलकर, हमारा क्या फोकस एक ही चीज पे हो गया। तो ये ऐसे कुछ काम हो रहा है। और तो जो जितना मैंने बताया, बाकी मेरे ख्याल से कुछ अगर बताने में छूट गया तो वत्सर है। और आज मुझे यूएस की तरफ से प्रेजेंटेशन देने का मुझे आज मौका मिला, जो भी कारण रहा है। वत्सर शायद टूर पे है, और खत्री जी वगैरह और भी टूर पे है, और कुछ साथी जैसे आउट हो गए, कुछ किसी कारण से तो वापस शामिल नहीं हो पाए, ऐसा जो भी है। पर मैंने वत्सर जिम्मेदारी को जैसा निभाया, मेरे ख्याल से ठीक ठाक कोशिश की है मैंने। बाकी आप पूरा कवर कर सकते हैं। सर हम तो एक्चुअली बहुत उत्साह में रहते हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं, कई बार अति उत्साह में आके कुछ चीजों को थोड़ा बढ़ा देते हैं। लेकिन आपसे हम लोग यही सीखते हैं कि हम बोल कैसे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सही इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। और सभी लोगों ने इस चीज को महसूस किया है कि आपके मुखारबिन से कोई भी चीज निकलती है तो बहुत सोच समझ के निकलती है, उसमें कहीं दूर दूर तक भी कोई डाउट करने की या उसको वापस लेने की कोई बात कहीं रहती नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार ऑफर दिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर और पूरी टीम के अंदर है, जिन लोगों के साथ में इसके बारे में थोड़ा पहले डिस्कशन हुआ था, कि ये जो 6 महीने हैं हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के, ये 6 महीने बेस्ट महीने रहेंगे। और हम लोग जो एक ट्रैक रिकॉर्ड लेके चल रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, सेकंड फेज जब से हमने स्टार्ट किया है, कि हर साल हम अपने बिजनेस को ग्रोथ में लेके जाते हैं, और इस बार ग्रोथ का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे। इतनी शानदार चीज हमारे पास में आ गई है। बीसी सर हमेशा हमें ये कहते हैं कि हम पूरे शहर के नल खोल दें तो बाढ़ नहीं आ सकती।